हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम होने हैं आपको 31 दिसंबर को, और मैं जो है 10,000 के प्रश्नों का सेट मैंने आप लोगों के लिए मीन्स एक टारगेट रखा है कि 31 तारीख तक जो है मैं आप लोगों को 10,000 प्रश्नों यानी 10,000 तक प्रश्न आपको जो है उपलब्ध करवाऊँ। और इसमें भी है दोस्तों, चूँकि टाइम कम है तो इस वजह से जो है आपको जल्दी से यानी बिना वक्त गवाए हम लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं। और आज का जो सेट है दोस्तों, यह पर्यावरण से संबंधित है, तो क्योंकि पर्यावरण से भी संबंधित जो है 30 प्रश्न आते हैं, तो पर्यावरण की तैयारी प्रिपरेशन भी ज़रूरी है। तो आइए, इसलिए जो हम लोग आज इस वीडियो को यानी इस वीडियो में पर्यावरण को लिए हैं। तो चलिए इस पर्यावरण के पहले सेट पे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो यह पहला प्रश्न है कि एनवायरोनेट शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों, ये जो एनवायरोनेट शब्द है यह आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया है दोस्तों। और ये एनवायरोनेट का अर्थ होता है पड़ोस, यानी पड़ोस, आस पड़ोस की जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उससे ही एनवायरोनेट कहते हैं। तो ये किस भाषा से लिया गया दोस्तों? तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यावरण के प्रमुख घटक है। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं दोस्तों? तो प्राकृतिक पर्यावरण यानी प्राकृतिक घटक भी पर्यावरण के घटक है, मानव निर्मित घटक भी पर्यावरण के घटक है। और प्राकृतिक में आते हैं दोस्तों पादप और जंतु, और मानव निर्मित में आपका पुल, सड़क, मैदान, आपका मकान, घर, ये सब आ जाता है मानव निर्मित। तो चूँकि ये पर्यावरण के दोनों ही घटक है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यानी पर्यावरण के प्रमुख घटक में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आते हैं। अगला प्रश्न है कि ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, ताप, मृदा, प्रकाश जो है पर्यावरण के भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं, यानी अजैविक घटक हुए हुए। और जैविक घटक में तो हम लोग देख चुके हैं कि पादप, जंतु ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। तो यह तो स्थलमंडल में आएगा दोस्तों, क्योंकि सीधा हम लोग जानते हैं पर्वत कहाँ है, स्थलमंडल पे है। और पठार कहाँ है, स्थलमंडल पे। मैदान कहाँ है, स्थलमंडल में। घाटी कहाँ है, स्थलमंडल में। तो ये स्थलमंडल के क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है। तो दोस्तों, पृथ्वी का जो 2/3 भाग है वह आपका क्या है, जल मंडल है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है दोस्तों, जल का आवरण है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, धूल के कण और जो है जल वाष्प ये सब कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। तो दोस्तों, बकरी जो है आपका प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा, मेंढक आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा, और सांप और बाज जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। तो आपका बी और सी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ऑप्शन यहाँ इस तरह का नहीं दिया है, तो आप लोग एग्ज़ाम में जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान देना। अगर ये दोनों आ जाए तो आप क्या करना, उसके अकॉर्डिंग तीसरा ऑप्शन जरूर दिया रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये अपघटक कहलाते हैं दोस्तों। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अगर पौधों को खरगोश खाता है और खरगोश को सांप और सांप को मोर खाता है, तो सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी दोस्तों? तो मोर को है सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि मोर जो है क्या है, अंतिम उपभोक्ता है दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि एक उपभोक्ता से यानी एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता में जाने में क्या होता है दोस्तों, 10% ऊर्जा का ह्रास होता है। 10% के नियम के अंतर्गत ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है। तो असत्य कथन को चुनना है दोस्तों। तो पहला है आपका कि
खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। याद रखिएगा, सत्य कथन चुनना है दोस्तों। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। ये गलत हो गया दोस्तों, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय नहीं होता बल्कि एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जो है दोस्तों आपका 1972 में हुआ था। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम में क्या हुआ था दोस्तों? सबसे पहले यह सम्मेलन 1972 में हुआ था और 19 देशों के अध्यक्षों ने इसमें क्या किया था? भाग लिया था। और 5 जून 1972 को यह जो है आपका सम्मेलन हुआ था। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए, क्योंकि बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 वर्ष यानी प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो वही है दोस्तों आपका स्टॉकहोम में, यानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही जो यह हुआ था सम्मेलन, और वही हुआ आपका 5 जून आपको 1972। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? तो पर्यावरण के विकास के लिए दोस्तों जो है एक दस्तावेज जारी किया जाता है, जिसे हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। और यह जो है 3 जून 1992 को जो है यह जारी किया गया था। ब्राज़ील की राजधानी है आपका रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर जो है यह जारी किया गया था आपका 1992 में। तो यह भी याद रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों चिपको आंदोलन की जो है शुरुआत आपका 1973 में हुई थी। सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? इनके प्रणेता थे दोस्तों। और यह जो है उत्तराखंड में यह जो है चिपको आंदोलन हुआ था आपका, जो कि रैनी गांव है और गोपेश्वर जिला है। तो वहाँ पर यह चिपको आंदोलन आपका 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु एपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु दोस्तों एपिको आंदोलन जो आपको कर्नाटक में चलाया गया था। और यह जो आंदोलन है दोस्तों आपका कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े साहब के द्वारा जो है आपका चलाया गया था। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बाबा आमटे और मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित यह है। और 1989 में दोस्तों नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था और इसके पानी को रोक करके यानी डैम बना करके इसका इस्तेमाल किया जाना था। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों? बाबा आमटे और मेघा पाटेकर ने इसका पुरजोर विरोध किया था, जिसके फलस्वरूप यह बांध बनाना सरकार ने बंद कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस पुरस्कार दिया जाता है? तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार क्यों दिया जाता है दोस्तों? तो पर्यावरण क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्थाओं को दिया जाता है। और यह जो है 1993 से यह अवार्ड दिया जाता है, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान जो औद्योगिक संस्था करती है उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो खाद्य जाल कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है? तो जैविक पर्यावरण में कौन शामिल है दोस्तों? तो उत्पादक भी शामिल है, उपभोक्ता भी शामिल है और अपघटक भी शामिल है। तो आपको डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि एक अध्यापक मेघा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि? तो क्यों बोल रहा है दोस्तों कोई अध्यापक मेघा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर? इसका कारण हम लोगों को ढूंढना है।
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका कारण हो जाएगा दोस्तों कि आंदोलन यानी दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दे पर था। तो इसलिए जो है इन दोनों के एक शिक्षक जो है उनके योगदान पर बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में दोस्तों वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 के बीच, यानी 1 से 7 तारीख के बीच जो है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था दोस्तों? तो आपका रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? यह जो है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपका 1992 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और यह जो रियो डी जेनेरो जो है दोस्तों आपका ब्राज़ील की राजधानी है, यह भी याद रखिए। अगला है यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है दोस्तों तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो समुद्री जो है पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों सबसे बड़ा है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके कि 71% क्या है पृथ्वी पर जल है। तो आपका समुद्र हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। 1973 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन उत्तराखंड में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पूछा जा रहा है दोस्तों, तो शेर क्या हो जाएगा आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। इससे सांप क्या हो जाएगा आपका दोस्तों तृतीय श्रेणी का, और बकरी और हाथी क्या हो जाएगा दोस्तों प्रथम श्रेणी का। तो इसको भी याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों वही उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है दोस्तों? तो एक दिशीय होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा दोस्तों। पारितंत्र में ऊर्जा का सबसे प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आपका सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो दोस्तों मानव भी पर्यावरण अध्ययन का घटक है, वायुमंडल भी पर्यावरण अध्ययन का घटक है, और जलमंडल भी पर्यावरण अध्ययन का घटक है। सौर मंडल जो है दोस्तों आपका ये पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता है। तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा, ये हो जाएगा सही जवाब। उत्तराखंड में इन्होंने शुरू किया था, ये भी बता चुके हैं। और रैनी गांव और गोपेश्वर जिला में यह चिपको आंदोलन हुआ था। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ चले दोस्तों हम लोग। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? तो WWF जो है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण पर जो है समर्पित संघ है, और यह जो है गैर सरकारी संघ है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और मैंने पहले भी कहा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देव स्टडीज से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।